हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महिला तूफ़ान। महिला तूफ़ान चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावनाओं में खो जाते हैं। तो चलिए मैं आज की वीडियो शुरू करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है 5 टिप्स टू डेवलप प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैं 5 टिप्स आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को कैसे डेवलप कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, क्योंकि इससे पहले मैं बता देती हूँ कि प्रेजेंस ऑफ माइंड है क्या। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि जब कभी अचानक से सडनली कुछ ऐसा हो जाता है जो कभी हम सोचे नहीं रहते, सपने में भी नहीं सोचते कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। तो अचानक से कोई घटना सडनली घट जाती है, तो उससे हम कैसे बाहर आएँ, उस समय हम अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को कैसे यूज करें। तो कैसे यूज करें, तो यूज कैसे करें, इसके लिए हमें अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को डेवलप करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी लास्ट में, और अभी मैं आप लोगों को 5 टिप्स बताऊंगी कि ये आप अपने माइंड को कैसे डेवलप करेंगे। हेलो दोस्तों, माइंड को प्रेजेंट में कंट्रोल करना। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइंड को प्रेजेंट में कंट्रोल कैसे करें। जैसे कि प्रेजेंट में हम पबजी खेलते हैं, बहुत सारे लोग पबजी खेलते हैं, लड़कियां भी, फीमेल मेल। तो पबजी खेलने में कितना आनंद आता है, कितना एंजॉय करते हैं, और माइंड को हमें प्रेजेंट में कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारा माइंड उस खेल से कहीं जाता ही नहीं है। तो अगर हम हर काम को जो हम करते हैं उसको, अगर उसमें हमारी रुचि रहे, इंटरेस्टिंग वर्क हमारा रहे, तो फिर हम आसानी से अपने माइंड को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो अगर हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड को डेवलप करना है, तो प्रेजेंट में हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम को इंटरेस्टिंग बनाना होगा, इंटरेस्टिंग तरीके से करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा माइंड प्रेजेंट में कंट्रोल हो जाए। तो माइंड को प्रेजेंट में कंट्रोल करने के लिए हमें माइंड को स्थिर रखना होगा, और जिस काम को प्रेजेंट में कर रहे हैं उस पर फोकस डालना होगा। इस तरह हम माइंड को प्रेजेंट में कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, सेकंड पॉइंट है लिसन केयरफुली। हाँ दोस्तों, जब तक कोई हमसे बात कर रहा है या कोई हमें कुछ बता रहा है, हम कुछ सीखना चाहते हैं, तो जब तक हम किसी भी चीज़ को ध्यान से सुनते नहीं हैं, हम सक्सेस लाइफ में नहीं कर सकते, या हमारा काम प्रॉपर नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं, कि हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू फेस करते हैं, तो उस समय हमें फास्ट 1 बाय 1 जल्दी जल्दी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो उस समय यदि हम आंसर का रिप्लाई सही ना करें तो फिर कैसे होगा। जैसे हमसे कुछ पूछा और जा रहा है और हम सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर सुनने की क्षमता नहीं डेवलप हुई है, हम ध्यानपूर्वक सुन नहीं पाते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल हो जाए, क्योंकि हम बिना क्वेश्चन अच्छी तरह समझे ही जवाब दे देंगे, या क्वेश्चन सुने ही नहीं, सोच उस क्वेश्चन को समझने में ही हमारा सारा टाइम पार हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम प्रेजेंस ऑफ माइंड को अपना डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें लिसन केयरफुली, ये जो एक है, इसे हमें एक फार्मूला समझ के अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, जिससे कि हम ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन में आगे बढ़े। दोस्तों, अब मैं बात करूंगी थर्ड पॉइंट की, इमोशनल कंट्रोल करना। हाँ दोस्तों, जैसे कि हम अपने वर्क प्लेस में हैं और कोई जो हमसे ईर्ष्या करता है, तो वो, या जलन है उसे हमसे, तो हमें वो क्या करता है, बार बार हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहता है और हमारे इमोशनल को हर्ट करते रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने उस समय अगर गुस्सा का इमोशनल हमारे अंदर आ रहा है, या हमें रोने का मन कर रहा है, या हम पागल हुए जा रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो ऐसा नहीं, हमें क्या करना होगा कि अपने इमोशनल को कंट्रोल करना होगा। क्योंकि जब तक हम अपने इमोशनल को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक हम अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को डेवलप नहीं कर सकते। क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड तभी काम करता है जब हम जस्ट एकदम कूल रह के किसी विषय के बारे में सोचते हैं, या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते समय हमें एकदम कूल रहना चाहिए, ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, तभी हम सक्सेस कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो हमें अपने इमोशनल को कंट्रोल करना चाहिए, और उसके बाद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, तभी हम आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं। दोस्तों, 4 पॉइंट्स है लर्न मल्टीपल टास्क वर्क। हाँ दोस्तों, मैंने या आपने देखा होगा कि कोई महिलाएं या कोई भी पर्सन है जो एक समय में कई काम कर लेते हैं। तो इस तरह से उनमें लर्न मल्टीपल टास्क वर्क, बहुत सारे काम करने के आदतें भी डेवलप हो जाती हैं, और वो बहुत सारे काम को सीखना भी पसंद करते हैं। जैसे वो बहुत सारी चीज़ें सीखना पसंद करते हैं, जैसे किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट है, किसी को डांसिंग में इंटरेस्ट है, या अदर
इनके इतने सारे क्वालिटी होते हैं कि मैं क्या बताऊं। तो अगर किसी पर्सन में बहुत सारी मल्टीपल टास्क वर्क सीखने की अगर उनमें ललक होती है तो वैसे लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और डेवलप होता है। तो हमारे अंदर भी बहुत सारी चीज़ें सीखने की ललक हो और हम भी लर्न करें। जैसे कि महिलाएं हैं, बच्चों को खिलाते खिलाते साथ में वो कंप्यूटर पे कुछ सीख लेती हैं, अपने शौक़ से रिलेटिव, हैबिट से रिलेटिव या कुछ। तो इस तरह हम हर इंसान के अंदर मल्टीपल काम और मल्टीपल काम को सीखने की जो आदत होती है उसको डेवलप करनी चाहिए, जिससे हम प्रेजेंस ऑफ माइंड को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, आज की भागम भाग ज़िंदगी में हर इंसान के स्ट्रेस अलग अलग हैं। स्ट्रेस के कई प्रकार हैं, कई तरह के कंडीशन हैं। तो हमें स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। जब तक हम अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर लेते, हम अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो हमें स्ट्रेस को उतना ही लेना चाहिए जितना कि ज़रूरी है। जैसे कल की चिंता हमें कल पे छोड़ देनी चाहिए। आज जो हम वर्क कर रहे हैं प्रेजेंट पे, उस पर फोकस करनी चाहिए, ताकि हमारा कल भी ऐसा करने से अच्छा हो जाएगा। तो हमें स्ट्रेस को लेना नहीं, बस उसको मैनेज करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हम सफल हो सकें। हेलो दोस्तों, मैं अब आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। तो एक बकरी थी, वो एक किसान के घर अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी और वो अपने बच्चों को हमेशा गाइड करती रहती थी कि जंगल की ओर नहीं जाना है, क्योंकि किसान के घर से कुछ दूरी पे ही एक जंगल था। तो वो अपने बच्चों को जंगल से दूर रखती थी। लेकिन एक दिन एक बच्चे ने, बकरी के 3 बच्चे थे, उनमें से एक बच्चे ने सुना कि दो किसान आपस में बात कर रहे हैं कि जंगल में चारा हरा हरा बहुत है, वहाँ देखने को बहुत मिलता है। तो उसके दिमाग में, माइंड में बात चली जाती है, वो भी देखने को उसको इच्छा होती है और वो अपनी माँ को बिना बताए जंगल की ओर चलने लगता है। तो वो कुछ ही दूर पहुँचता है कि उसे 4 हाइना घेर लेते हैं और एक हाइना बोलता है, वाह कितना अच्छा ताज़ा ताज़ा मांस खाने को आज मिलेंगे, काश ये मुझे परसों मिला होता, परसों मेरा बर्थडे है। तो दूसरे हाइना ने बोले, तो क्या हुआ, आज ही बर्थडे मना लो ना, आज ही खा लेते हैं। अब बकरी का बच्चा एकदम डर जाता है, सहम जाता है। तभी उसकी माँ आ जाती है और बोलती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, शेर राजा जो हैं वो हम लोगों को शिकार किए हुए हैं, पहले से ही पकड़े हुए, हम उनके शिकार हैं। वो हमें यहाँ हाथी की निगरानी में रख के गए हैं, अब आते ही होंगे। अगर आप लोग अपना खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। तो हाइना ने कहा, क्या हाथी? तो हाँ, तुम देखो उधर हाथी है, वो हमें देख रहा है। अगर किसी ने भी हमें नुकसान पहुँचाया तो हाथी शेर राजा को ज़रूर बता देंगे। तो इस तरह से हाइना सोचते हैं जान बची तो लाख हो पाए, और वो इस तरह से सोच के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर कुछ दूर बकरी अपने बच्चे के साथ जल्दी जल्दी दौड़ने लगती है और थोड़ी ही दूर आगे चलती है कि उसे शेर मिल जाता है। अब शेर मिल जाता है तो बकरी अंदर से डरी रहती है, लेकिन वो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूटिलाइज करती है और बोलती है कि शेर राजा, आप तो क्या आप अपनी शेरनी के गुस्से का शिकार होना चाहते हैं? तो शेर राजा बोलते हैं, तुम एक बकरी हो के अपने आप को शेरनी समझ रही हो? नहीं नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, हम लोगों को शेरनी ने शिकार किया है और वो हमें यहाँ छोड़कर गई हैं, आपके लिए ही ताज़ा ताज़ा मांस का प्रबंध करके की हैं। तो शेर राजा बोलता है, वाह, लेकिन मैं ये कैसे मान लूँ कि शेरनी के तुम शिकार हो? कहीं मैं यहाँ से चला जाऊँ, तुम भाग जाओगी तो? तो बोलती, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, देखिए उस कौवे को देखिए, उसकी इतनी हिम्मत कि वो शेरनी जी के कहे को ना माने। तो मेरी निगरानी में कौवे को शेरनी जी रख के गई हैं, अगर विश्वास ना हो तो आप कौवे से पूछ सकते हो। तो शेर जो है वो जोर से दहाड़ता है, तो कौवा जो है एक डाली से दूसरी डाली पे जाके बैठ जाता है, वहाँ से उड़ता नहीं है। तो राजा सोचता है, हाँ तुमने सही कहा, ठीक है मैं चला जाता हूँ, आखिर शेरनी तुम लोगों का शिकार करके मुझे ही तो देगी। फिर वहाँ से शेर राजा चुपचाप चला जाता है।
अब फिर बकरी और अपने बच्चे के साथ दौड़ दौड़ के जाने लगती है, जाने लगती है। तभी वहाँ पे शेरनी आ जाती है। अब बकरी क्या करे, फिर वो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करती है, डरते डरते धैर्य से काम लेती है और बोलती है, शेरनी आप लोगों में कितना प्यार है, शेर राजा आपसे कितना प्यार करते हैं। शेरनी जी तो बोलती, ये तुम क्या बोल रही हो। हाँ शेर जी, हम लोगों को शिकार करके बोले हैं कि जब शेरनी आ जाएगी अपने गुफा में तब मैं तुम लोगों को शिकार करके तुम लोगों का शेरनी को प्रेजेंट करूँगा। सोचिए। तो शेरनी बोलती, ऐसा शेर राजा ने मेरे बारे में सोचा। तो हाँ शेरनी जी ऐसा ही। तब शेरनी बोलती है, लेकिन मैं ये बात कैसे मान लूँ कि तुम बोल रही हो वो सच है। तो बोलती है, वो देखिए खरगोश है, तो वो देखिए मेरी ही ओर देख रहा है, वो मेरी निगरानी कर रहा है। देखिए उसकी आँख और कान भी खड़े हैं, वो मेरे तरफ ही देख रहे हैं। तो शेरनी बोलती, हाँ तुम सही कह रही हो। फिर ऐसा बोलकर शेरनी भी वहाँ से चली जाती है। इस तरह जो बकरी है वो अपने और अपने बच्चे की जान बचाती है। फिर वहाँ से तेज़ी से दौड़ते हुए किसान के घर अपने गांव वापस लौट आती है। फिर वहाँ उसके बच्चे पूछते हैं कि माँ आप लोग जंगल गए थे, तो जंगल में तो बहुत सारे जानवर थे, फिर आप लोग कैसे सही सलामत आ गए। तब वो बोलती है, हाँ जानवर तो मिले थे, और सारी बात बताती है। और फिर बोलती है कि हम लोग सिर्फ ताकत से नहीं अपनी बुद्धि से भी लड़ सकते हैं। तो हमें हमेशा अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूटिलाइज करना चाहिए। और प्रेजेंट में अचानक से सडनली कोई भी आफत आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो हमें बहुत बुद्धिमानी से उसका सामना करना चाहिए बिना घबराए, धैर्य के साथ। तो इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना चाहिए। और प्रेजेंस ऑफ माइंड को कैसे बढ़ाएं, तो इसके लिए मैंने वीडियो के शुरू में 5 पॉइंट्स आप लोगों को बताए थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें कि आप लोगों को मेरा ये स्टोरी कैसा लगा, और 5 टिप्स जो मैंने बताए वो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं। और अगर आप मेरे विचारों से कनेक्ट हो पाते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि मैं अपने वीडियो में आप लोगों के लिए और कैसा कोशिश करूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगे और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहे, आपकी लाइफ को चेंज करे और बेहतर बनाए और हैप्पी बनाए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।